अब अगली खबर वैसे तो फ्रांस से है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर और भारत पर भी पड़ेगा, और इसलिए आपको इस खबर को ध्यान से देखना चाहिए। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिर से जीत गए हैं। मैक्रों ने फ्रांस की राइट विंग नेता मरीन ले पेन को हरा दिया है और अगले 5 वर्षों के लिए वो फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इस चुनाव में मैक्रों को 58.55% वोट मिले, जबकि ले पेन को 41.45% वोट मिले। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और मैक्रों का दोबारा सत्ता में आने का महत्व भी बहुत ऐतिहासिक है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब फ्रांस में किसी राष्ट्रपति को दोबारा चुना गया है। जीत के बाद मैक्रों अपनी पत्नी के साथ ऐतिहासिक आईफिल टावर के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बातचीत की और सेलिब्रेट भी किया। Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. अब ये समझिए कि मैक्रों की जीत महत्वपूर्ण क्यों है और भारत के लिए उनकी वापसी का क्या मतलब है। 3 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं हम। पहली समानता यह है कि इंडोनेशिया के बाद भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। उसी तरह यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान फ्रांस में रहते हैं। दूसरी बात यह कि भारत की तरह फ्रांस भी धार्मिक कट्टरता और इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित है। भारत में पिछले कुछ समय में इस्लामी आतंकवाद की कई घटनाएं देखी गई। धर्म के आधार पर हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरह फ्रांस में भी इस्लामी आतंकवादी कई बड़े हमले कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच तीसरी समानता यह है कि दोनों ही देश अवैध घुसपैठियों और प्रवासियों की समस्या से पीड़ित हैं और यह मुद्दा इन देशों की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। लेकिन मैक्रों ने बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। वैसे तो उन्हें एक मध्य मार्गी नेता माना जाता है, यानी वो न तो कट्टरपंथी वामपंथी हैं न दक्षिणपंथी हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामी आतंकवादियों और कट्टरपंथियों पर खुलकर कार्रवाई की। इस फ्रंट पर खुद को किसी दक्षिणपंथी नेता की तरह पेश किया, कोई तुष्टीकरण नहीं किया और कड़ी कार्रवाई की। दूसरी तरफ उन्होंने कई मुद्दों पर उदारवादी नेता की तरह फ्रांस की एकता, धार्मिक सद्भावना की भी बात की और इसी तरह उन्होंने दोनों ही तरफ के वोट उन्हें मिले और वो दोबारा राष्ट्रपति बन गए। मैक्रों की यह जीत भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच क्या समानताएं हैं। पहले आपको यह जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की आपसी केमिस्ट्री बहुत शानदार है, इसलिए मैक्रों का दोबारा सत्ता में लौटना भारत के लिए अच्छा संकेत है। भारत को लेकर मैक्रों का विजन स्पष्ट है। वो भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और उन्होंने कई बार इसे साबित भी किया। मैक्रों के शासनकाल में ही भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरी देने की शुरुआत हुई। जब चीन के साथ गलवान में हिंसक झड़प हुई तो मैक्रों ने खुलकर भारत का साथ दिया और उन्होंने बाकी बचे रफाल तय वक्त से पहले ही भेजने का ऐलान भी किया। यह पीएम नरेंद्र मोदी और मैक्रों की दोस्ती का ही एक नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को भी फ्रांस ने समर्थन दिया है। दोनों नेताओं की नीतियों में सबसे बड़ी समानता रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच देखने को मिलती है। पीएम मोदी ने भी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लगातार बातचीत जारी रखी दोनों के साथ, और युद्ध की जगह कूटनीति से इस मुद्दे का हल निकालने की अपील की। इसी तरह मैक्रों ने भी किसी एक देश का पक्ष नहीं लिया और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से वो लगातार बातचीत करते रहे। इसी तरह जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया को लेकर नया प्रस्ताव पेश किया था तो सिर्फ भारत और फ्रांस ने ही इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने हर वर्ष 15 मार्च को विश्व इस्लामोफोबिया दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ पास भी कर दिया गया, लेकिन भारत और फ्रांस ने इसका विरोध किया था एक साथ मिलकर। दोनों ही नेता आतंकवाद के मुद्दे पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। मैक्रों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को अपना समर्थन दिया है और इसी तरह जब मैक्रों ने फ्रांस में इस्लामी आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए तो हमारी सरकार ने भी खुलकर फ्रांस का समर्थन दिया।
यहां यह भी जान लीजिए कि मैक्रों के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही थी मैरीन ले पेन, वो कौन है? 53 साल की ले पेन पेशे से एक वकील हैं और वो इससे पहले 2012 और 17 में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों ही बार हार गई थी। और इस बार यानी 2022 में भी वो तीसरा चुनाव हारी है। ले पेन राइट विंग की नेता हैं और अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने हेड स्कार्फ को बैन करने और फ्रांस में बाहर से आने वाले शरणार्थियों पर सख्ती वाला कानून बनाने का वादा किया था। उनके पिता जीन मैरी ले पेन भी फ्रांस का राष्ट्रपति बनना चाहते थे और उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो भी एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.